दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पे। तो दोस्तों आरएएस भर्ती 2018 का जो मुख्य परीक्षा यानी जो मेन एग्ज़ाम था उसका परिणाम हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। दोस्तों अब इस पे एक नज़र भी डालेंगे, उससे पहले इसकी मेन न्यूज़ पढ़ते हैं। जयपुर से न्यूज़ है दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट ने आरएएस भर्ती यानी कि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भर्ती 2018 की जो मेन परीक्षा थी उसका जो रिजल्ट का 9 जुलाई को जो परिणाम जारी किया गया था इसी साल, उसका परिणाम रद्द कर दिया है। कोर्ट ने पुनः परिणाम जारी करने और पदों के मुकाबले 2 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाने का आदेश दिया है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कल ही जो वीडियो था अपना एक आरएएस से जुड़ा हुआ, उसमें आपको मैंने स्पष्ट रूप से बताया था कि आरपीएससी के जो ओरिजिनल नियम है उसमें आरएएस भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी उसमें ये लिखा था कि वो 2 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाएंगे। मुख्य परीक्षा देखो क्या लिखा था कि जो प्रीलिम्स होगी उसमें सफल अभ्यर्थियों को फिर मेन एग्जाम में, और मेंस में सफल अभ्यर्थियों के दुगुना जो जितने मतलब चाहिए, अगर सपोज 1000 चाहिए मेंस में जो सफल चाहिए तो उसमें 2000 यानी कि डबल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाएंगे और उसमें से जो है अच्छे से जो मतलब नंबर वाइज जो है मेरिट वाइज चुन लेंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, 1.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया। तो पहले अगर इनको 1.5 गुना बुलाना ही था तो ये कहते क्यों है कि हम 2 गुना बुलाएंगे। तो इसी बेस पे ये भर्ती कोर्ट में अटकी थी, जो कि सही है। न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने कविता गोदारा और अन्य की याचिका पर आदेश दिया है। कोर्ट ने अलग अलग कट ऑफ जारी करने और पदों के मुकाबले 2 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाने के मामले में फैसला सुरक्षित रखा हुआ था और साक्षात्कार पर रोक चल रही थी। याचिका में कहा था कि आरएएस भर्ती नियम 15 के तहत आरपीएससी को न्यूनतम अंक तय करने का अधिकार है, लेकिन एक बार 2 गुना कहेंगे, दूसरी बार 1.5 गुना कहेंगे तो ये अधिकार नहीं है। हाँ, आप 2 गुना कहेंगे 2.5 गुना कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जिसका साक्षात्कार बढ़िया होगा वो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब ये पहले कहते हैं कि 2 गुना बुलाएंगे, फिर 1.5 गुना कम नहीं कर सकते। मेन चीज़ ये है। तो उसमें न्यूनतम अंक के सभी वर्गों के लिए समान अंक होने चाहिए, जबकि आयोग ने वर्गवार अलग अलग कट ऑफ जारी करके साक्षात्कार में पदों के मुकाबले केवल 1.5 गुना अभ्यर्थियों को ही बुलाया। नियम अनुसार साक्षात्कार के लिए कम से कम 2 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाना चाहिए था। आयोग ने साल 2018 की भर्ती की मुख्य परीक्षा का परिणाम 9 जून के संशोधित नियमों के तहत जारी किया था। जबकि क्या है कि ये नियम इस भर्ती में लागू ही नहीं हो सकते, क्योंकि वो जब इन्होंने नियम संशोधित किए, जो नियमों में इन्होंने बदलाव किया, वो बदलाव इन्होंने कब किया, 9 जून को। और ये जो एग्ज़ाम कब का, 2018 का है। तो अब क्योंकि नोटिफिकेशन के आधार पर, दोस्तों आपने कई बार पढ़ा होगा कि पशु चिकित्सालय जो चिकित्सा अधिकारी की भर्ती है 2018 की भर्ती, अब हो रहे एग्ज़ाम अपने जनवरी 3 जनवरी से शुरू हुए थे एग्ज़ाम, कॉलेज लेक्चरशिप स्कूल लेक्चरशिप के आरपीएससी द्वारा 2018। तो ये 2018 क्यों जोड़ रहे हो भाई, 2020 में एग्ज़ाम, क्योंकि नोटिफिकेशन जब निकलती है तब का वो एग्ज़ाम कहा जाता है। जैसे ये कॉलेज लेक्चरशिप का शायद सारंगी सब्जेक्ट था, आई थिंक, वो सही से याद नहीं, म्यूजिक का एक सब्जेक्ट था, उसमें 2014 का रिजल्ट अब निकला था, कोर्ट में अटका हुआ था। तो सोचिए आप 2014 का 20 में कैसे निकल रहा भाई, क्योंकि जो नोटिफिकेशन होती है उस बेस पे दोस्तों ये चीज़ होती है कि भर्ती को जो है नाम दिया जाता है कि ये उस साल की भर्ती है। तो ये जो इन्होंने 1.5 गुना अभ्यर्थी बुलाने का नियम बनाया था, ये इन्होंने बाद में इस साल जून में बनाया, जबकि भर्ती कब की, 2018 की है। तो जाहिर सी बात है उस पर लागू ही नहीं होता। जबकि इन्होंने क्या किया कि ये जो परीक्षा के रिजल्ट के आधार पर लागू कर दिया, जबकि हमेशा ही भर्ती के आधार, जो भर्ती की नोटिफिकेशन होती है उसके ऊपर अगर कोई तब का कोई नियम है उससे पहले का, तो वो भर्ती पे लागू होता है, लेकिन रिजल्ट के ऊपर कभी भी लागू नहीं होता। क्योंकि रिजल्ट आए 1 महीने में, आए 1 साल में, आए 10 साल में, रिजल्ट का कोई लेना देना नहीं है। हमेशा भर्ती के ऊपर कौन सा नियम लागू होगा वो तब शुरुआत, जब भर्ती की नोटिफिकेशन आती है उस टाइम क्या नियम था वो नियम लागू होता। लेकिन आरपीएससी ने क्या किया कि एक तरीके से दादागिरी करते हुए कि चलो यार हम, हमारी मर्जी है, हम हैं सब कुछ, तो हम बुला देते हैं, 1.5 गुना ही बुलाएंगे। लेकिन साहब कोर्ट भी कोई चीज़ है दुनिया में। तो कोर्ट ने इसमें, मेरे हिसाब से कोर्ट में इसने बहुत सही किया है। माननीय जो उच्च न्यायालय, उन्होंने बहुत अच्छा जो है इसमें फैसला सुनाया है। क्योंकि जब नोटिफिकेशन आती है उस बेस पे, जब प्रेस नोट आता है पहला, उस बेस पे जो है नियम डिसाइड होते हैं कि कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, वहाँ सब चीज़ें तय होती है। अगर तय नहीं था तो ये कह देते कि भाई उसके बाद हमारा जितना हमारे मन में आएगा बुला देंगे, तो ऐसा इन्होंने लिखा नहीं। तो इसी बेस पे कोर्ट ने ये बहुत सही फैसला सुनाया और जो है 2 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाना चाहिए था। आयोग ने साल 2018 की भर्ती की जो मुख्य परीक्षा उसका परिणाम 9 जून को जारी किया था, जबकि संशोधित नियम इसी भर्ती पर लागू नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मुख्य जो ये एग्ज़ाम रिजल्ट पे सब चीज़ें नहीं होती है, नोटिफिकेशन में क्या होता है वो मेन माना जाता है। ऐसे में मुख्य परीक्षा का परिणाम रद्द करके सभी वर्गों को एक समान कट ऑफ जारी की जानी चाहिए। नियमानुसार साक्षात्कार के लिए कम से कम 2 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाना चाहिए था। आयोग ने साल 2018 की भर्ती की मुख्य परीक्षा का परिणाम 9 जून के संशोधित नियमों के तहत जारी किया, जबकि संशोधित नियम इस भर्ती पर लागू नहीं हो सकते। ऐसे में मुख्य परीक्षा का परिणाम रद्द करके सभी वर्गों की एक समान कट ऑफ जारी की जानी चाहिए, यानी कि डबल लोगों को बुलाया जाना चाहिए इंटरव्यू के लिए।
और दोस्तों इसमें नज़र डालिए कि आरएस भर्ती 2018 के तहत 1051 पदों पे भर्ती होनी है, तो 1000 का डबल 2000 और 51 का डबल लगा दीजिए 102, तो 2000 यानी कि 102 यानी कि 2102 पदों पे जो है इनको बुलाए जाने जो है पड़ेंगे। साक्षात्कार के लिए 1170 उम्मीदवारों को बुलाया, तो इन्होंने ये भी गलत किया। प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम भी हाईकोर्ट आदेश पर पुनः जारी हुआ था, तो जो है क्योंकि जो प्रारंभिक प्रीलिम्स थी उसके बाद भी जो है दोबारा जारी हुआ, तो ये तो इनके तो चल ही रहा है, शुरुआत से पनौती चल रही है। हाँ, जो है इस भर्ती में एक तरीके से 2018 एग्ज़ाम 20 तक खींच रहा है और 20 क्या 21 तक जाएगा ये। और 25-26 जून 2019 को ये मुख्य परीक्षा हुई थी, तो एग्ज़ाम ही लेट हुआ था। फिर भर्ती के लिए 5 लाख आवेदन आए थे, तो वो तो खैर इतना ज़्यादा नहीं है। मुख्य परीक्षा में जो है 2,22,984, माफ़ कीजिएगा 22,984 अभ्यर्थी जो है वो शामिल हुए थे। तो प्रीलिम्स को बहुत कम लोग जो है इसको क्रॉस ओवर कर पाते हैं, तो ये बड़ी बात है। बाकी दोस्तों जो भी न्यूज़ आती है आरएस भर्ती की तो मैं आप तक लेके आ जाऊंगा। बाकी तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को आपने एंड तक देखा उसके लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।